हेलो बच्चों, आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपको दशमलव संख्याओं का गुणा, जोड़, घटाना, भाग आदि सिखाएंगे। क्योंकि दशमलव संख्याओं में सबको ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए आज दशमलव संख्याओं के बारे में हम बताएंगे। जैसे मान लो 1.25 को 6.78 में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे? तो मान लो 6.78 ऊपर लिख दिए, नीचे क्या लिख दिए 1.25, यानी दशमलव सामने दशमलव और दाहिनी तरफ जो संख्या है दाहिनी तरफ लिखो, बाईं तरफ जो संख्या है बाईं तरफ, उसके बाद जोड़ दो। तो यहाँ जोड़ने के बाद क्या आएगा? जोड़ने के बाद देखिए, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा? तो 8 5 13 हासिल 1, 7 2 9 9 1 10 कि 0 हासिल 1, 6 1 7 7 1 8, यानी दशमलव सामने दशमलव लगाना है, बाकी जैसे जोड़ा जाता है उसी तरह जोड़ देना है। अब मान लो ये तो सीधा सीधा था। अब मान लो आपको दे दिया जाए कि 2.806 है, इसमें किसको जोड़ना है? मान लो 25 को जोड़ना है। तो 25 को अब कैसे जोड़ोगे? इसमें तो दशमलव लिखा है, 25 में दशमलव दिख नहीं रहा है। तो अगर आपको कोई भी संख्या दी हुई हो तो उसमें सबसे लास्ट में दशमलव होता है। अगर दशमलव ना दिखाई दे तब, मान लो 25 लिखा है, पूछा जाए 25 में कहाँ दशमलव लगा है, तो आप बताओगे सबसे लास्ट में, अर्थात 5 के बाद में लगा है। तो 25.00 जहाँ जितना जीरो लगा तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि दशमलव के बाद 00 से कोई मतलब नहीं होता। तो जहाँ 25 को आप 25.0 भी लिख सकते हो और केवल 25 भी लिख सकते हो। तो हमको काम लेना है इसमें दशमलव से। तो 25 में दशमलव कहाँ लगा हुआ है? तो 5 के बाद। तो 5 के बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ाते चले जाओ। तो 1 2 3, क्यों 3 0 बढ़ा? क्योंकि यहाँ इसमें देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 0 लगा हुआ है, इसलिए 3 0 हमने बढ़ा दिया। अब 25 में किसको जोड़ा है? 2.806 को जोड़ना है। तो आप देखिए कि दशमलव जहाँ लगा, पहले दशमलव लगाओ, तो दशमलव लगा लिया। दाहिनी तरफ 806 लिखा हुआ, तो दाहिनी तरफ 0.806 लिख दिया। अब बाईं तरफ 2 है तो बाईं तरफ 2 लिख, बस अब इसको जोड़ देना है। तो अब 0 में 6 जोड़ोगे तो 6 रहेगा, 0 में 0 तो 0, 0 में 8 जोड़ोगे तो 8। अब दशमलव साले दशमलव लगा दो, 5 2 7 और ये 2, ये हो गया। तो अर्थात इस तरह आप जोड़ सकते हो। एक और उदाहरण मान लो बता देते हैं। जैसे मान लो आपको कहा जाए 57.25 है, इसमें जोड़ना है 47 को, में मान लो 47 को जोड़ना है। तो 47 को कैसे जोड़ोगे? अब आपको हम फिर बता रहे हैं कि अगर पूछा जाए 47 में दशमलव कहाँ लगा है, तो आप बताओगे सबसे बाद में। सबसे बाद में अर्थात 47 में सबसे बाद में कहाँ दिखेगा? 7 के बाद। तो पहले तो इसको उतारो, तो 57.25, ऊपर सबसे बड़ी संख्या लिखो, नीचे छोटी वाली लिखो, और जोड़ोगे जहाँ जैसे जहाँ ऊपर छोटी लिखो नीचे बड़े, तब भी उतना आएगा, लेकिन आप क्रम से लिखो। अब जोड़ना इसमें क्या है? 47 को, तो लेकिन हमको दशमलव दिख नहीं रहा, तो हम बता दिए आपको कि 47 में दशमलव कहाँ दिखे? दशमलव के संख्या के बाद में। तो संख्या के बाद में लगा लो दशमलव, फिर 0 0 जहाँ जितना 0 बढ़ा दो, लेकिन हमको तो केवल 2 अंक चाहिए। तो दशमलव सामने दशमलव, ये 47 और दशमलव 0 0। अब इसको जोड़ दो तो कितना आएगा? 5 में 0 जोड़ोगे 5, 2 में 0 जोड़ोगे 2, दशमलव सामने दशमलव 7 7 14 हासिल 1, 5 4 9 1 10, ये इतना आया। यानी संख्या उसी तरह जुड़ती है जैसे बाकी संख्याएं जुड़ती हैं। ये तो हो गया जोड़। अब आपको मान लो हम घटाना सिखाते हैं। अब घटेगा कैसे? घटाने में भी उसी तरह घटाते हैं जैसे अन्य संख्याओं को घटाते हैं। जैसे देखिए, आप मान लो आपको दिया है 58.6 है, इसमें से घटाना है 12 को। कितना घटाना है? 12 को।
तो पूछा जाए 12 में, अब देखोगे कि 12 में दशमलव कहाँ लगा हुआ, तो 12 में पहले दशमलव खोजो तो कहाँ, हम आपको अभी पहले बताया कि 12 में दशमलव खोजोगे तो मिलेगा सबसे आखिरी में होता है। क्योंकि किसी भी संख्या में जहाँ ना दिखे, कोई पूछे कि मान लो संख्या लिख दिया कि 25, 26, 100, जहाँ जितना लिख दे, अब पूछे इसमें दशमलव कहाँ लगा, तो आप बताओगे सबसे लास्ट में लगा हुआ है। तो यहाँ लिखोगे 58.6। घटाना है 12, तो 12 लिखो पहले, फिर उसके बाद दशमलव लगा दो, फिर 0 लगा दो, तो हो गया। अब इसको घटा दो, 6 में से 0 गए तो 6 आएगा, 8 में से 2 गए 6, 5 में से 1 गए 4, हो गया। तो नॉर्मल से वही घटाना है। अब मान लो फिर कोई दूसरा अन्य दे दिया कि 32.26 है, इसमें से घटाओ 5.38, ऐसे। तो अब कैसे घटाओगे, तो देखो, तो 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ से उधार लेके जाओ, तो होगा 16, 16 में से 8 गए 8। अब बचा 1, 1 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ से उधार लेके आओ, तो 11, 11 में से 3 गए, 11 में से 3 घटाओ कितना होगा, 9, 9 आएगा ना, तो 9 लिख लो इसमें, और फिर यहाँ दशमलव लगाओ, फिर यहाँ बचा 1, 11 में से 5 गए 6, फिर यहाँ बचा 2, क्योंकि यहाँ से उधार लेके गए थे। और एक बात मान लो, चेक करना है, पता नहीं इतना आए कि ना आए, तो नीचे वाले की इसमें जब जोड़ोगे, इसको और इसको जब जोड़ोगे तो ऊपर वाला आएगा, जैसे 8, 8, 16, 6 आ जाएगा, 9, 3, 12, 9, 3, 12 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसे 6, 5, 11, हाँ से ले 12, ऐसे करके हो जाएगा। नहीं देख लो, 26.98 में मान लो 5.38 जोड़ना है, तो जोड़ो, तो 8 दूनी 16, हासिल 1, हासिल 1। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2 बस, जैसे यहाँ 11 बचा हुआ था ना, 12 नहीं बचा, क्योंकि आप उधार लेके गए हो, तो यहाँ 11, 11 में से 3 गए तो 8 बचेगा, 8, 11 में से 3 गए 8। आप कायदे से घटा के देख लेना, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप कायदे से लगाना। तो 11 में से 3 गए 8 बचेगा, तो यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ 11, 11 में से 5 गए तो 6 बचेगा, ये सही है, तो इतना ठीक है। अब देखो, जैसे 26.88 को जोड़ना है किसमें, 5.38 में, तो ही ऊपर वाला आ जाएगा, देखना, 8 दूनी 16, 6, हासिल 1, और 8, 9, 10, 11, 11, 1, 12, 2, हासिल 1, 6, 6, 12, 2, हासिल 1, 32, 32.26, ये ऊपर वाला आ गया, यानी सही है। इसी तरह आप जोड़ में भी चेक कर सकते हो, तो चेक कर लेना, इसमें भी इसको घटाओगे तो इतना आएगा, इसमें घटाना पड़ता है, इसमें जोड़ने के बाद ऊपर वाला आएगा। अब ये हो गया, क्या क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस माइनस। अब गुणा देखिए, तो गुणा मान लो जैसे है 5.26, इसमें गुणा करना है 5 से, तो 5 से गुणा करो, तो यहाँ देखो, 5 छंग 30, हासिल 3, 5 दूनी 10, 10, 3, 13, हासिल 1, फिर से गुणा कर, 5 छंग 30, हासिल 3, 5, 10, 3, 13, हासिल 1, 5, 25, 1, 26। अब यहाँ देखना है कि दशमलव कहाँ लगाना है, क्योंकि दशमलव में तो यही समस्या है कि दशमलव लगाएंगे कहाँ। तो दशमलव 2 अंक के बाद लगे, क्योंकि 2 अंक के बाद इसमें लगा हुआ, तो 1, 2, तो 2 अंक के बाद लगा दो, 1, 2, तो यानी 26.30 हो गया। और मान लो इस नीचे वाले में भी दशमलव रहे, मान लो 1.12 गुणे 2.1 ऐसे है, तब तो मान लो 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क, 1 2 के 2, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, फिर यहाँ गुणा का निशान, फिर 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब जोड़ दो तो 2 आएगा, 4 1 5 आएगा, 2 1 3 आएगा, 2। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे, तो 3 अंक के बाद नीचे वाला भी गिनेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ लगेगा दशमलव, ये हुआ आंसर।
तो इसको इस तरह लिखना है। हाँ, दशमलव के बाद एक और बात ध्यान रखना है, दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है। जैसे 58.38776 है, इसको 58.3876 नहीं पढ़ा जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है, 58.3876। तो ये हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया। भाग देखिए, भाग मान लो आपको करना है, मान लो दिया है ऊपर 5.10 और भाग देना है किससे, में भाग देना मान लो 2 से भाग देना है। तो आप क्या करोगे, अब सोचोगे इसमें दशमलव है कैसे भाग दें। तो इसको भाग देने के लिए सिंपल सा तरीका है, जैसे यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है ना, तो पहले ऊपर हटा दो, 510। 2 अंक के बाद लगा था दशमलव, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दो इसके आगे, यानी 1 2। जीरो हमेशा अपोजिट साइड में बढ़ता है, अगर ऊपर हटाओगे तो नीचे जीरो बढ़ेगा, नीचे हटाओगे तो ऊपर बढ़ेगा। तो ये ख़त्म हो जाएगा 51/20 या जो आएगा, मतलब तो दशमलव को हल करने का यही तरीका है। दशमलव हटाओगे ऊपर से तो नीचे जीरो बढ़ेगा, नीचे से हटाओगे ऊपर। जैसे फिर देख लो, मान लो लिखा हुआ है 7/3.5 लिखा हुआ। अब इसमें कैसे हटाओगे, तो इसमें नीचे 1 के बाद दशमलव लगा है तो उसके अपोजिट माने उल्टा, यानी ऊपर 1 जीरो बढ़ा, ऊपर बढ़ा दिया, नीचे हटा दिया। ये देखो 35 से कम 35, 35 दूना 70, 2 आ गया, ये हुआ। तो ऐसे कर सकते हो आप। और दूसरा मान लो और कोई तरीका हो, देखिए। और मान लो लिखा है 5.211 है और नीचे 8 यानी 82.2 लिखा हुआ। अब कैसे हटाओगे, तो अब हटाने के लिए ये भी सिंपल तरीका देखिए। इसमें ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव, नीचे 1 अंक के बाद, तो हमने बताया कि अपोजिट साइड में जीरो बढ़ाना है। तो मान लो पहले हटा दीजिए, इसे देख लीजिए, 5 2 1 1 लिख दिया और नीचे 8 2 2 लिख दिया। तो या तो इसमें जीरो बढ़ाओ, या तो अलग से, जैसे दिखाना कि अलग से हम बढ़ाएं तो 1 लिखकर उसके आगे जीरो बढ़ाना है। जैसे देखो इसमें, तो मान लो जैसे नीचे 1 अंक के बाद दशमलव था, तो ऊपर में 1 जीरो बढ़ाना है, अर्थात यहाँ 1 जीरो बढ़ाओगे। और ऊपर क्या था, 3 अंक के बाद दशमलव था, तो नीचे 3 जीरो बढ़ाओगे, तो 1 2 3, ये हो गया। ये है, अब कट जाएगा वो अलग बात है कि ये कट गया। फिर आया कितना, 5211 यानी 5211/82 पूरा पढ़ो। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 8,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 82,200। अपना मतलब जो पढ़ने का नहीं, मेन हमारा बताने का तरीका था कि दशमलव संख्याओं को कैसे भाग गुणा जोड़ किया जाता है। बाकी तो आप कर ही लोगे कि कैसे किया जाता है, गुणा भाग या कटेगा कि नहीं कटेगा, वो तो आप देख ही लोगे। लेकिन मेन बताने का उद्देश्य यही था। तो आपने इसमें दशमलव संख्याओं को पढ़ा कि कैसे जोड़ा घटाया जाता है, गुणा किया जाता है, तो इससे आप आसानी से कर सकते हो।